प्रणाम सरकार। ये देखिए सुबह सुबह खिड़की खोलते ही ईंटों का दर्शन हो रहा है। लग रहा है जैसे पड़ोसी हमको घर में चुनवा देना चाहते हैं। और ये मेरी चाय, ये चाय नहीं यह पेट्रोल है। इसे पिए बिना मेरा इंजन धुआं छोड़ता है। बाहर धूप के साथ ऐसा कोहरा है, लग रहा है जैसे साक्षात भैरव बाबा बादलों पर चढ़ के आ रहे हैं। मंगलवार का दिन है, बजरंगबली के दर्शन हो गए। अब अस्पताल में चाहे कितने भी रायते फैले, बजरंगबली संभाल लेंगे। दांत घिसना तो बहाना है, असली मकसद तो केतली का पानी बचाना है। यह देखिए केतली में पानी ऐसे खोल रहा है जैसे मेरी किस्मत। ठंड में नहाना एक स्कैम है भाई, बस किसी तरह शरीर को गीला करना है। इधर नेहा आलू गोभी मटर की सर्जरी कर रही है। मसाले का तड़का ऐसा लग रहा है जैसे पड़ोसी के घर में छींक भी आ रही होगी उन लोगों को। अब हो रही है तैयारी, बेल्ट टाइट, बाल सेट। लग रहे हैं ना मुन्ना भाई MBBS के सगे भाई। नजर मत लगाइएगा कोई। चलो आप उतरिए मैडम जी, अच्छे से पढ़ाई करना। इतना पढ़ाई मत करना कि भूल जाओ कि घर वापस जाने के लिए इस ड्राइवर की भी जरूरत पड़ेगी। यह मुजफ्फरपुर की सड़कें और मेरा हेलमेट, लग रहा है जैसे मैं मोटे GP के रेस में हूँ। बस फर्क इतना है कि रेस में लड़कियां होती है और यहाँ सिर्फ ऑटो वाले कट मार रहे हैं। लो जी अस्पताल भी पहुंच गए। रिसेप्शन वाले भाई साहब ऐसे मुंह फुला के बैठे हैं जैसे उनकी बीवी उनको बिताए बिना मायके चली गई हो। ICU में जाने से पहले शीशे के सामने खुद को निहार लिया, जैसे लग रहा है आज मैं हीरो लग रहा हूँ। आहा, ये हमारा ICU है। 24 घंटे में से आधा दिन तो इनको ही देना होता है। यह देखिए हमारे विद्वान चिलगोजे साथी, कामकाज और बकवास ज्यादा। यहाँ पर बातें हो रही है नीरज जी के मामी के बारे में। यहाँ पर नीरज जी के मामी कौन है इसी बारे में डिस्कस चल रहा है। लोग कहते हैं इंचार्ज की कुर्सी पर आराम की होती है। भाई आओ कभी हवेली पे, पता चलेगा। तो दुनिया में सबसे बड़ा दुख पता है क्या है? वो ये कि आप तो हो इंचार्ज पर किस्मत आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर बना देता है, क्योंकि हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर आज छुट्टी पर है। अब IQ इंचार्ज का रुतबा गया तेल लेने। अब तो बस उंगलियों कीपैड पर ऐसे चलेगी जैसे मैं किसी फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी का हैकर हूँ। ये देखिए जैसे ही एक्सरे वाला आया है ICU में ओलंपिक शुरू हो गया है। ये रेडिएशन का डर है साहब। हम लोग पेशेंट को तो कह देते हैं फिक्र मत कीजिए कुछ नहीं होगा, लेकिन खुद ऐसे भागते हैं जैसे रेडिएशन ह्यूमन हीरोज बना देगा। दोस्तों ये है ICU का सबसे खतरनाक ABG। इसे पता चलता है कि पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या दंगल चल रहा है। मशीन पर टाइपिंग चल रही है और प्रिंटिंग निकलने वाली जाती है। दिल की धड़कन तेज रहती है। ऐसा लगता है जैसे केवी का जयपुर सवाल लेकिन पर आने वाला है। PCO2 PO2 HCO3 इतना सारे अल्फाबेट हैं कि लगता है कि डॉक्टर बनने के लिए ABCD फिर से पढ़ना पड़ेगा। हमने तो देख लिया, अब बारी है असली जज की, यानी हमारे डॉक्टर साहब की। देखा आपने, हमने 10 मिनट में रिपोर्ट को एनालाइज किया और डॉक्टर साहब ने एक नज़र में ही पूरी फार्मेसी लिख दी। इनकी हैंडराइटिंग और ABG की रिपोर्ट दोनों को समझने के लिए अलग से डिग्री लेना चाहिए। लोग कहते हैं कि इंचार्ज का काम सिर्फ ऑर्डर देना है। भाई यहाँ तो रिपोर्ट का DP सेट करने में ही आधा दिन निकल जाता है। ये भाई साहब ड्यूटी में फोन पर ऐसे चिपके रहते हैं जैसे फेविकॉल का जोर हो। साला कौन सी ऐसी लैला है जो फोन ही नहीं रखना चाहती है। मयंक पुत्र, इस डिस्चार्ज टाइपिंग के मोहमाया से ऊपर उठो। ये लो गंगा जल का आशीर्वाद। और यहाँ देखिए अमन भाई ने ICU को ढाबा बना दिया है। एक को खाना खिला रहे हैं और दूसरे को द कपिल शर्मा शो दिखा रहे हैं। दोस्तों इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग। हाथ में चम्मच, मुंह में बातें और दिमाग में दिमाग का तो पता नहीं कहाँ है। पर हमारा अमन ICU का सबसे बड़ा। ये देखिए बेड नंबर 6। अंकल ने न्यूज़पेपर ऐसे पकड़ रखा है जैसे ICU के बाहर ही UPSC का इंटरव्यू होने वाला हो। दिन भर ICU को झेला, अब बारी है खुद को घर के सुकून में छोड़ने की। घर जाकर सबसे पहले मैं अपना इंचार्ज वाला दिमाग ऑफ करूंगा और पति वाला मूड ऑन। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ICU का सफर? अगर मजा आया तो लाइक। आखिरकार साहब अब हम हेडक्वार्टर पहुंच ही गए अपने रूम पर, यानी कि यहाँ का इंचार्ज मैं नहीं, आपको पता ही कौन होंगे। ये तो आप चाय की प्याली देखकर समझ ही गए होंगे। चलिए दोस्तों अब मैं थोड़ा पर्सनल ड्यूटी निभा लेता हूँ और चाय का मजा लूँ। आज का दिन कमाल का था। उफ, इतनी गर्मी तो ICU के हीटर में भी नहीं होती है जितना कि इस प्लेट में है। इससे पहले कि ये मैगी ठंडी हो जाए और बेड नंबर 6 का न्यूज़पेपर की तरह सूखी जाए, मैं इसे खत्म करता हूँ। आप लोग भी जाओ कुछ बनाकर खाओ और मेरे ब्लॉग को सुपोरी बनाओ। तो दोस्तों सुबह नेहा को छोड़ने से लेकर रात को उनके हाथ के खीर पूरी खाने तक, अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। गुड नाइट।